तो आज मैं बात करने वाला हूँ लॉक एंड की के सीजन 2 के बारे में। तो सीजन 1 तो इसका बहुत ही कमाल का था, नीचे वीडियो का लिंक मिल जाएगा, उसे देख लेना। तो सीजन 1 के एंड में हमें कुछ बहुत ही मेजर ट्विस्ट देखने को मिलते हैं, जहाँ हमें पता चलता है कि लॉक फैमिली ने जब ब्लैक डोर खोला था तो उन्होंने डॉज की जगह एली को फेंक दिया था, क्योंकि डॉज ने आइडेंटिटी की का यूज करके एली का चेहरा बदल दिया होता है। और सीजन के एंड में हमें पता चलता है कि गैब ही डॉज है। और एंड सीन में हमें दिखाया जाता है कि जब टायलर और किंजी ने ब्लैक डोर खोला था तो एक बुलेट ईडन को लग गया था और वो एक डीमन बन चुकी है और गैब उसे पूरी तरह से कंट्रोल कर रहा है। खैर, तो इस वीडियो में मैं सीजन 2 की पूरी स्टोरी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। सो लेट्स स्टार्ट, स्टे विथ मी एंड लेट मी एक्सप्लेन। तो सीजन 2 स्टार्ट होता है जहाँ एली को गायब हुए 3 महीने हो चुके होते हैं और अब तक उसका कोई भी पता नहीं होता। तो डिटेक्टिव मटुके नीना को बताते हैं कि अब एली का केस उस पोजीशन में पहुंच चुका है जहां से उसके केस को बंद किया जा सकता है और अगले 5 साल बाद एली को मरा हुआ मान लिया जाएगा। जिसके बाद हमें ईडन और गैब को दिखाते हैं जो विस्परिंग आयरन की खोज में सी क्यूब में छानबीन कर रहे होते हैं, क्योंकि गैब को एक की बनाना होता है और गैब को एक विस्परिंग आयरन मिल जाता है और अब इन्हें एक नए ठिकाने की जरूरत होती है की बनाने के लिए। तो ईडन और गैब जंगल के बीच एक शेड में पहुंचते हैं और गैब उसके मालिक को वहां से जाने के लिए बोलता है, पर वो मना कर देता है और गैब उसे मार देता है और ईडन को उसकी बॉडी को ठिकाने लगाने के लिए बोलता है। और फिर गैब को किंजी का मैसेज आता है, क्योंकि आज रात उनकी मूवी द स्प्लैटरिंग का प्रीमियर होता है जहाँ उन्हें साथ जाना होता है। वहीं ईडन इस बात से चिड़ी हुई होती है कि उन्हें की के लिए बार बार लॉक के सामने हाथ फैलाना पड़ता है। तो ईडन आइडेंटिटी की का यूज करके किंजी बनने का ट्राई करती है, पर वो नहीं बन पाती, क्योंकि की का यूज करके ईडन किसी असली इंसान का रूप नहीं ले सकती थी, वो केवल अपनी एक नई आइडेंटिटी बना सकती है। खैर, तो किंजी और गैब उनकी मूवी के प्रीमियर के लिए पहुंचते हैं, पर ईडन को मूवी बोर करने लगती है, इसलिए वो उठकर बाहर चली जाती है। तो ईडन पॉपकॉर्न लेने जाती है जहाँ वो कार्ल नाम के एक बंदे से मिलती है और वो बंदा ईडन से फ्लर्ट करने की कोशिश करता है और ईडन उसे मार देती है। गैब को ईडन पर शक होता है और वो ईडन को देखने बाहर जाता है, पर तब तक ईडन ने उस बंदे को मार दिया होता है। और फिर गैब और ईडन मिलकर उस बंदे की बॉडी को ठिकाने लगाते हैं और तभी वहाँ नीना आ जाती है और वो उन दोनों को कार्ल की बॉडी को ठिकाने लगाते हुए देख लेती है। पर कुछ देर बाद नीना को मैजिक याद नहीं होता और वो सारी चीजें भूल जाती है। खैर, तो मूवी खत्म होने के बाद स्कॉट किंजी को उनके साथ पार्टी में चलने के लिए बोलता है, जिसके बाद हमें पार्टी का सीन दिखाते हैं जहाँ गैब ईडन की हरकत से काफी गुस्से में होता है। गैब बोलता है उसकी वजह से वो लोग फंस सकते थे और गैब बोलता है कि वो एक इको है, वो मर नहीं सकता, पर वो उसे मार सकता है। खैर, तो स्कॉट किंजी को बताता है कि उसने एक फिल्म प्रोग्राम के लिए रॉचेस्टर कॉलेज में अप्लाई किया था और चांसेस है कि वो सेलेक्ट हो जाए और अगर ऐसा होगा तो उसे कुछ हफ्तों में इंग्लैंड जाना होगा। दूसरी तरफ हमें दिखाते हैं कि टायलर जैकी को बताता है कि सवीनी ने की का यूज किया था मूवी को बनाने के लिए, पर जैकी को सडनली की के बारे में कुछ भी याद नहीं होता, क्योंकि कुछ ही हफ्तों में जैकी 18 को होने वाली थी और अब वो मैजिक भूलने लगी है। जिसके बाद टायलर इस बारे में किंजी से बात करता है। टायलर बोलता है कि जैकी मैजिक भूलने लगी है और कुछ हफ्तों बाद उसके साथ भी यही होगा। दूसरी तरफ हमें दिखाते हैं कि ईडन और गैब विस्परिंग आयरन का यूज करके डीमन की बना लेते हैं। गैब उस की का यूज करके अपनी एक डीमन आर्मी खड़ा करना चाहता था, तो ईडन और गैब उस की का एक बंदे के ऊपर ट्राई करते हैं, पर उस बंदे की मौत हो जाती है और अब इनके पास एक ही विस्परिंग आयरन बचा हुआ होता है की बनाने के लिए, तो इन्हें अब किसी लॉक की मदद लेनी होगी। जिसके बाद हमें नीना को दिखाते हैं जो स्कूल के थिएटर के रिनोवेशन का काम कर रही होती है और तभी नीना की मुलाकात एक बंदे से होती है जिसका नाम होता है जॉर्ज बेनेट, जो स्कूल में हिस्ट्री का टीचर होता है। और जॉर्ज नीना को उसका काम सिखाने की कोशिश करता है, पर नीना इस बात से चिढ़ जाती है और नीना जॉर्ज को बोलती है कि उसे अपने काम से काम रखना चाहिए। वहीं जॉर्ज की एक छोटी बेटी भी होती है जिसका नाम होता है जेमी, जो स्कूल में बूडी की फ्रेंड होती है और बूडी ने जेमी को की के बारे में सब बता दिया होता है और फिर बूडी नीना को जेमी से मिलवाता है। तभी नीना को पता चलता है कि जेमी जॉर्ज की बेटी है, जिससे कुछ वक्त पहले वो लड़कर आ रही है। दूसरी तरफ सवीनी स्प्लैटरिंग का सीक्वल बनाने की प्लानिंग करते हैं और उसका स्क्रिप्ट स्कॉट को लिखना होता है। तो स्कॉट यहाँ सबको बताता है कि उसे एक फिल्म प्रोग्राम के हिस्सा बनने का मौका मिल रहा है, तो हो सकता है उसे कुछ हफ्तों में इंग्लैंड जाना पड़े, पर स्कॉट प्रॉमिस करता है कि तब तक वो सीक्वल की स्क्रिप्ट कंप्लीट कर लेगा। जिसके बाद गैब और किंजी डिनर पर जाते हैं जहाँ गैब किंजी से पूछने की कोशिश करता है कि की कैसे बनाया जाता है, पर किंजी को इस बारे में कुछ पता नहीं होता। किंजी बोलते हैं उसके डैड की का यूज करते हैं, उसे तब पता चला जब बूडी गोश्त बनकर चैम्बरलिन से मिलने गया था। और फिर वो लोग किंजी के घर जाते हैं। किंजी को गैब और उसकी फैमिली के बारे में कुछ भी पता नहीं होता, इसलिए किंजी गैब को बोलती है कि वो उसकी यादें देखना चाहती है, पर गैब को पता होता है कि अगर ऐसा हुआ तो किंजी को उसकी सारी सच्चाई पता चल जाएगी और गैब मना कर देता है। अगले दिन जॉर्ज टायलर के क्लास में एक सरप्राइज टेस्ट लेता है, पर जैकी को कुछ याद नहीं होता, जबकि टायलर ने हेड की का यूज करके उसके दिमाग में बुक को डाला था। तो जैकी जॉर्ज को खुद को फेल करने के लिए बोल देती है। जैकी को लगने लगता है कि उसे मेमोरी लॉस हो रहा है। टायलर बोलता है कि एडल्ट को मैजिक याद नहीं रहता और उसके साथ ये होने की शुरुआत हो चुकी है। और फिर जैकी और टायलर एक वीडियो रिकॉर्ड करते हैं ताकि उन्हें वो सारी चीजें याद रहे जो उन्होंने साथ में किया है। खैर, तो जॉस नीना से मिलता है और जॉस नीना को सॉरी बोलता है अपने बिहेवियर के लिए और जॉस नीना को थिएटर के कुछ पुराने फोटोज देता है जो उसने स्कूल के आर्काइव से निकाला होता है।
जॉस नीना को बताता है कि उसकी वाइफ की मौत 1 साल पहले हो गई थी, इसलिए वो जेमी को लेकर मैथेसन आ गया। और यहाँ में पता चलता है कि जॉस ने की हाउस का एक मॉडल अपने ऑफिस में रखा हुआ है। दूसरी तरफ गैब बॉडी को किसी तरह गोस्ट की का यूज करने के लिए मना लेता है और फिर गैब चैम्बरलिन से मिलता है। गैब चैम्बरलिन को बताता है कि उसे सी के में एक विस्परिंग आयरन मिला है और वो एक की बनाकर किंजी को गिफ्ट देना चाहता है। और चैम्बरलिन बताता है कि किसी की को बनाने के लिए उसे बनाते वक्त उसे उस चीज के बारे में सोचना होता है जो वो उस की से करवाना चाहता है और उसे अपने खून की कुछ बूंदें उसमें डालनी होती है। दूसरी तरफ किंजी एरिन से मिलने हॉस्पिटल पहुंचती है। तभी किंजी को याद आता है कि एली ने उन्हें बताया था कि मैजिक याद रखने के लिए उनके पास एक तरीका था। तो किंजी ये बात टाइलर को बताती है और फिर दोनों ये डिसाइड करते हैं कि वो लोग एरिन के दिमाग के अंदर जाएंगे, जिसके बाद वो दोनों हेड की का यूज करके एरिन के दिमाग में जाते हैं, जहाँ उन्हें पता चलता है कि एरिन इतने सालों से अपने दिमाग के अंदर फंसी हुई है डॉज की डर की वजह से। तो टाइलर और किंजी एरिन को बताते हैं कि उन्होंने डॉज को मार दिया है और अब उसे डरने की जरूरत नहीं है। जिसके बाद वो लोग एरिन को बाहर लेकर आते हैं और एरिन बिल्कुल ठीक हो जाती है। जिसके बाद टाइलर और किंजी एरिन को की हाउस लेकर आते हैं, जहाँ टाइलर एरिन से पूछता है कि उन्हें मैजिक कैसे याद रहता था। एरिन बताती कि उन्होंने मैजिक याद रखने के लिए एक मेमोरी की बनाई थी, पर एरिन को पता नहीं होता कि वो की कहाँ है। वहीं बूडी को एक की मिलती है जिसका नाम होता है डॉल हाउस की। इसके बाद नीना और बॉडी जेमी के घर जाते हैं, जहाँ जेमी बूडी को डॉल हाउस दिखाती है। जब बूडी उस की को चेक करता है तो उसमें की लग जाता है और यहाँ बूडी को पता चलता है कि डॉल हाउस की का यूज करके वो लोग की हाउस पर नजर रख सकते हैं और चीजों को तोड़ फोड़ भी सकते हैं। तभी जॉस और नीना वहाँ आ जाते हैं और नीना डॉल हाउस को देख लेती है और जॉस नीना को बताता है कि ये की हाउस मॉडल उसने एक एंटीक स्टोर में देखा था, उसे पसंद आया इसलिए उसने ले लिया। जॉस बोलता है कि अगर वो चाहे तो उसे रख सकती है, पर नीना मना कर देती है। वहीं गैब को लगता है कि किंजी उससे दूर जा रही है, तो गैब ईडन को की हाउस भेजता है म्यूजिकल बॉक्स को चोरी करने के लिए। और अगले दिन स्कूल में गैब स्क्रिप्ट को लेकर जबरदस्ती स्कॉट से लड़ने की कोशिश करता है और स्कॉट गैब के ऊपर हाथ उठा देता है, पर एक्चुअल में ये सब स्कॉट से ईडन करवा रही होती है म्यूजिकल बॉक्स का यूज करके। पर किंजी को लगता है कि किसी ने म्यूजिकल की का यूज करके ये सब किया है और किंजी डंकन को उसके रूम में जाकर बॉक्स को चेक करने के लिए बोलती है, पर उससे पहले ईडन की हाउस पहुंच जाती है और बॉक्स को रख देती है। पर जल्दबाजी में ईडन एनीवेयर की को वहीं छोड़ देती है और डंकन को वो की मिल जाती है और डंकन उसे अपने पास रख लेता है और ईडन जैसे तैसे करके वहां से भाग जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि डॉल हाउस में एक स्पाइडर घुस जाता है और की हाउस में घुसकर सबकी बैंड बजा देता है। फिर बूडी जेमी को कॉल कर स्पाइडर को मारने के लिए बोलता है और जेमी स्पाइडर को मार देती है और उसे की हाउस से बाहर फेंक देती है। जिसके बाद डंकन फिर से सब भूल जाता है और उसे कुछ भी याद नहीं होता और इससे उसकी हालत खराब होने लगती है। एरिन उसे समझाने की कोशिश करती है, पर डंकन एरिन के ऊपर चीखने चिल्लाने लगता है और एरिन को लगता है ये सब उसकी वजह से हो रहा है क्योंकि उन्होंने ही डंकन की यादें मिटाई थी। एरिन टाइलर को बताती है कि रैंडल जब 18 को होने वाला था तो वो ब्लैक डोर को खोलकर एक की बनाना चाहता था, पर रैंडल कभी भी की नहीं बना पाया और जो मेमोरी की थी उसे डंकन ने बनाया था और उसके बाद उन्होंने उसकी यादें मिटा दी थी, पर अब वो ये सब ठीक करना चाहती है। दूसरी तरफ गैब और ईडन की बनाने की कोशिश कर रहे होते हैं जैसे कि चैम्बरलिन ने उन्हें बताया होता है और गैब उसमें ईडन का खून मिला देता है और एक धमाका होता है और गैब समझ जाता है कि चैम्बरलिन ने उनसे झूठ बोला था। तो अगले दिन स्कूल में ईडन और गैब आपस में लड़ने लगते हैं। गैब को समझ नहीं आ रहा होता कि चैम्बरलिन ने उनसे झूठ क्यों बोला। तभी स्कॉट उन्हें लड़ते हुए देख लेता है, पर एन मोमेंट पर जॉस वहां आ जाता है और जॉस स्कॉट को रात के डॉम पार्टी के लिए इन्वाइट करता है और फिर नीना जॉस को बताती है कि उसे पार्टी में खाने में क्या रखना चाहिए और जॉस नीना को किस करता है और किंजी उन्हें देख लेती है। तभी स्कॉट वहां आ जाता है और स्कॉट किंजी को बताने की कोशिश करता है कि उसके और गैब के बीच जो कुछ हुआ उसमें उसकी गलती नहीं थी, उसे कोई कंट्रोल कर रहा था और गैब जानबूझकर उससे लड़ने के मूड में था। और स्कॉट किंजी को बताता है कि गैब आजकल ईडन के साथ घूम रहा है, उसने उन दोनों को साथ में बहस करते हुए देखा है। पर किंजी को स्कॉट पर यकीन नहीं होता और स्कॉट बोलता है कि जब से उसने अपने दिमाग से फियर मॉन्स्टर को निकाला है उसने अपनी समझ खो दी है। वहीं गैब ये जानना चाहता था कि चैम्बरलिन ने उनसे झूठ क्यों बोला और गैब की हाउस आता है और बूडी से झूठ बोलता है कि टीम सवीनी को शूटिंग के लिए एक डरावनी जगह की तलाश है और उसे लगता है कि गोश्त की से उसका काम बन जाएगा। जिसके बाद गैब गोश्त की का यूज करके फिर से चैम्बरलिन से मिलने पहुंचता है, जब गैब को पता चलता है कि चैम्बरलिन को पता चल गया था कि वो एक डीमन है। चैम्बरलिन ने उसके बैग में डीमन का मार्क देख लिया था। चैम्बरलिन बोलता है कि की को बनाना उसकी बस की बात नहीं है क्योंकि वो एक लॉक नहीं है। तभी सैम वहां आ जाता है और सैम बाहर निकलने के लिए गैब की बॉडी में घुसने की कोशिश करता है, पर गैब और सैम दोनों ही गैब की बॉडी में घुस जाते हैं, पर गैब किसी तरह सैम को बाहर निकालने में कामयाब हो जाता है। वहीं बूढ़ी अंकल डंकन को बाहर सेट की ओर जाता हुआ देख लेता है। डंकन जब सेट में पहुंचता है तो वो उसकी पुरानी यादें वापस आने लगती है जिसमें डंकन की बना रहा होता है। डंकन बूढ़ी को बोलता है कि वो कुछ चीजें याद करने की कोशिश कर रहा है और डंकन वहां से चला जाता है
है और फिर बूढ़ी किंजी को बताता है कि अंकल डंकन को शेड में हुई बातें याद आने लगी है पर उनकी हालत बिगड़ रही है। तो किंजी डिसाइड करती है कि जैसे ही टाइलर आएगा वो लोग डंकन की यादें दोबारा मिटा देंगे और वो कोई रिस्क नहीं लेना चाहती क्योंकि अपने फेयर मॉन्स्टर को निकालने के बाद वो काफी सारी गलतियां कर चुकी हैं। बूढ़ी बोलता है कि वो अपने दिमाग को कंट्रोल कर सकती है तो वो अपने फेयर मॉन्स्टर को भी कंट्रोल करने की कोशिश कर सकती है। तो किंजी अपने फेयर मॉन्स्टर को बुलाने की कोशिश करती है पर कुछ नहीं होता क्योंकि ईडन ने किंजी के फेयर मॉन्स्टर को कैद कर रखा था क्योंकि वो उसके पीछे पड़ी हुई थी। वहीं एरिन डंकन से बात करने की कोशिश करती है, तभी डंकन को ये बात याद आ जाती है कि रैंडल ने लुकास को मारा था। एरिन उससे समझाती है पर डंकन उसकी बात नहीं सुनता और किंजी बोलते कि वो लोग टाइलर का वेट नहीं करेंगे और उन्हें अंकल डंकन की यादें मिटानी होगी। तभी उन्हें जंगल की ओर कोई आता हुआ दिखाई देता है। जब वो लोग चेक करते हैं तो वो किंजी का फेयर मॉन्स्टर होती है, जिसके बाद किंजी हेड की का यूज करके अपने फेयर मॉन्स्टर को अपने दिमाग में डाल देती है और एरिन किंजी से बोलती है कि डंकन की यादें मिटाने से पहले उसे एक मौका और चाहिए। तभी नीना वहां आ जाती है और नीना को किंजी से जॉस और उसके बारे में बात करनी होती है पर किंजी को डॉम पार्टी में जाना होता है तो वो नीना की बात नहीं सुनती। जिसके बाद हमें डॉम पार्टी का सीन दिखाया जाता है जहाँ एबी किंजी को बताती है कि स्कॉट को रोचेस्टर में सिलेक्शन नहीं हुआ। वहीं जॉस अपने स्टूडेंट को कैप्टन फेडरिक गिडियन के बारे में बताता है और गिडियन के पास एक विस्परिंग आयरन होता है पर जॉस को पता नहीं होता कि वो क्या है और जॉस जानना चाहता था कि गिडियन के पास वो कहाँ से आया पर गैब उसे देख लेता है। उसके बाद गैब और ईडन उस विस्परिंग आयरन को चोरी कर लेते हैं। तभी किंजी ईडन और गैब को साथ देख लेती है पर गैब किंजी से झूठ बोलकर वहां से निकल जाता है। दूसरी तरफ एरिन टाइलर को बताती है कि उसके पास एक आइडिया है मेमोरी की को ढूंढने का। एरिन बताती है कि लास्ट बार उसने की को तब देखा था जब वो रैंडल से मिली थी पर वो यादें वो दफना चुकी है। तो एरिन हेड की का यूज करती है और अपने दिमाग में जाकर अपनी यादों को वापस लेकर आती है, जहाँ उन्हें पता चलता है कि रैंडल मेमोरी की को छिपाने मैथेसन एकेडमी गया हुआ था। वहीं नीना किंजी से अपने और जॉस के बारे में बात करती है। किंजी बोलती है कि वो लोग साथ में अच्छे लगते हैं। वहीं ईडन गैब को बोलती है कि उन्हें की बनाने के लिए किसी लॉक की जरूरत है। गैब ईडन को बताता है कि पार्टी में किंजी का बिहेवियर अजीब था पर उन्हें बस म्यूजिकल की चाहिए, फिर वो किंजी से कुछ भी करा सकते हैं। तो गैब अगले दिन बॉक्स लेने की हाउस में पहुंचते हैं, जब गैब को टाइलर से पता चलता है कि मेमोरी की एक्चुअल में अंकल डंकन ने बनाई थी और उसके डैड ने वो की कैंपस में कहीं छिपा रखा है। जिसके बाद गैब और टाइलर स्कूल पहुंचते हैं जहां लोगन उनका वेट कर रहा होता है। जिसके बाद वो लोग कैंपस के अंदर जाते हैं और वहाँ की छानबीन करते हैं तो उन्हें रैंडल का एक फ्रेम मिलता है और उसमें एक कोट लिखा होता है और लोगन को पता होता है कि वो कोट कहाँ लिखा हुआ है। तो वो लोग ग्राउंड में एक बेंच के पास जाते हैं जिसे लॉक फैमिली ने डोनेट किया होता है और टाइलर को विस्परिंग सुनाई देने लगती है और टाइलर को मेमोरी की मिल जाती है। दूसरी तरफ किंजी को एबी का मैसेज आता है। जावी के घर पार्टी होती है इसलिए सब वहीं पर होते हैं। जिसके बाद हमें पार्टी का सीन दिखाते हैं जहां ईडन सबकी बैंड बजा रही होती है और किंजी को ये बात अजीब लगती है। जिसके बाद किंजी ईडन से उसके और गैब के बारे में पूछती है और ईडन किंजी से बोलती है कि गैब उसे फ्रेंच सिखा रहा था पर गैब ने किंजी को बताया था कि वो ईडन को ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा रहा है। तो किंजी को सच जानना होता है कि दोनों में से सच कौन बोल रहा है। तो किंजी स्कॉट से बोलती है कि उसे उसकी हेल्प चाहिए। जिसके बाद किंजी और स्कॉट ईडन को एक रूम में लेकर आते हैं। ईडन काफी नशे में होती है इसलिए वो बेहोश हो जाती है और फिर किंजी हेड की का यूज करके ईडन के दिमाग के अंदर जाती है और यहाँ इन्हें पता चलता है कि गैब ही डॉज है और जब उन लोगों ने ब्लैक डोर खोला था तो एक बुलेट ईडन को लग गई थी और अब वो एक डीमन बन चुकी है। जिसके बाद वो लोग ईडन के दिमाग से बाहर आ जाते हैं और किंजी को पता चलता है कि टाइलर को की मिल गई है। तो किंजी की हाउस पहुंचती है जहां एरिन और टाइलर डंकन के ऊपर मेमोरी की का यूज करते हैं और डंकन की सारी मेमोरी वापस आ जाती है। जिसके बाद किंजी उन्हें सारी बात बता देती है और फिर बूढ़ी वहां आता है और बूढ़ी बताता है कि वो रूफस से मिलने उसके घर गया हुआ था, जहाँ रूफस ने बताया कि उसने बेहोश होने से पहले वहाँ 2 डॉज को देखा था। तो अब सबको पता चल जाता है कि गैब ही डॉज है और उन्होंने गलती से डॉज की जगह एली को ब्लैक डोर में फेंक दिया था। किंजी बोलती कि जब तक वो लोग कोई प्लान नहीं बना लेते उन्हें झूठ बोलना होगा। तो अगले दिन सभी कैबिन फेस्ट में पहुंचते हैं ताकि गैब को उन पर शक ना हो और गैब किंजी से डंकन के बारे में पूछने की कोशिश करता है। किंजी बोलते कि मेमोरी की ने अपना काम नहीं किया और अंकल की हालत ज्यादा खराब हो गई। वहीं टाइलर जैकी को बताता है कि वो मेमोरी की का यूज करके उसकी मेमोरी वापस ला सकता है पर जैकी मना कर देती है क्योंकि इससे वो उन चीजों को नहीं भूल पाएगी जिसे वो याद नहीं रखना चाहती। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि डंकन को की विस्परिंग सुनाई देने लगती है और डंकन को एक की मिलती है जो चैन की होती है। डंकन उस की के बारे में एरिन से पूछता है पर एरिन को कुछ पता नहीं होता और फिर डंकन की को ड्रॉअर में रख देता है और फिर एरिन आकर उसे ले लेती है और एरिन को पता होता है कि उन की का क्या करना है और एरिन डंकन के लिए एक नोट छोड़ती है जिसमें लिखा होता है कि ये सब उन्होंने स्टार्ट किया था तो इसे खत्म भी उन्हें ही करना होगा और वो डॉज को खत्म करने जा रही है। तो डंकन एरिन के पीछे कैबिन फेस्ट में पहुंचता है जहाँ ईडन डंकन को देख लेती है और गैब को मैसेज कर देती है कि किंजी ने उसे झूठ बोला और डंकन को सब याद आ गया है। और फिर ईडन और गैब डंकन को ढूंढते हुए एक मेज तक पहुंच जाते हैं और तभी वहां एरिन आ जाती है और एरिन गैब को कैद करने की कोशिश करती है पर ईडन आकर एरिन को रोक लेती है। जिसके बाद गैब एरिन को मार देता है और चैन की का यूज करके उसे कैद कर लेता है।
तभी वहाँ बाकी लोग पहुंच जाते हैं, पर एरिन की मौत हो जाती है। जिसके बाद हमें की हाउस का सीन दिखाते हैं जहाँ किंजी बोलती है कि अब सब उनके हाथ में है और उन्हें ये सब खत्म करना होगा। तो किंजी गैब को कॉल करती है और बोलती है कि अंकल डंकन को सब याद आ गया है, और किंजी गैब को की हाउस बुलाती है। पर ईडन गैब को ये बताने की कोशिश करती है कि किंजी को उसके बारे में सब पता है, क्योंकि अगर एरिन को उसकी सच्चाई पता थी तो उसे भी पता होगी। गैब बोलता है कि वो डंकन तक पहुंचने के लिए कुछ भी कर सकता है। जिसके बाद ईडन और गैब की हाउस पहुंचते हैं और किंजी का प्लान होता है गैब को वेल हाउस में फंसाने का, क्योंकि लिमिट क्रॉस करने पर इको वेल हाउस में कैद नहीं होते बल्कि वो खत्म हो जाते हैं। तो बूडी और टाइलर ईडन को जेमी की मदद से किचन में कैद कर लेते हैं, पर उनका ये प्लान फेल हो जाता है। जिसके बाद टाइलर एनीवेयर की मदद से वेल हाउस का डोर खोल देता है, पर एंड मूवमेंट पर गैब को प्लान के बारे में पता चल जाता है और वो किंजी से चैन की छीन लेता है और उसे ट्रैप कर देता है। डंकन आकर उसे रोकने की कोशिश करता है, पर ईडन वहां आ जाती है और उसे रोक लेती है। और फिर गैब बूडी और डंकन को वहां से ले जाता है और गैब ईडन को भी धोखा दे देता है और उसे वहीं छोड़ देता है। जिसके बाद ईडन और किंजी में लड़ाई होती है, पर ईडन किसी तरह वहां से भाग जाती है, पर ईडन का जैकेट वहीं छूट जाता है, जिससे उन्हें गैब की लोकेशन का पता चल जाता है। वह गैब डंकन को की बनाने के लिए बोलता है, नहीं तो वो बूडी को मार देगा। जिसके बाद डंकन गैब को डीमन की बना कर देता है और गैब जावी को लेकर आता है उस की को टेस्ट करने के लिए, और गैब जावी पर डीमन की ट्राई करता है और जावी एक डीमन बन जाता है और वो गैब की हर बात मानने लगता है। जिसके बाद गैब डंकन और बूडी को छोड़ देता है, पर वो जावी को उन्हें खत्म करने के लिए बोलता है। तो जावी डंकन को पकड़ लेता है और उसे मारने की कोशिश करता है, पर तभी वहाँ टाइलर और किंजी आ जाते हैं और वो लोग किसी तरह वहां से भाग जाते हैं। दूसरी तरफ जॉस एक बुक पढ़ता है जो नीना ने उसे गिफ्ट दिया होता है, जिसमें गिडियन और लॉक फैमिली की हिस्ट्री के बारे में लिखा हुआ होता है। तो 1775 में ब्रिटिश आर्मी और नॉर्थ शोर के बीच एक रेवोल्यूशनरी वॉर चल रहा होता है और पीटर लॉक और बेंजामिन लॉक उनके लिए हथियार बनाने का काम करते थे। एक दिन बेंजामिन कैप्टन फेडरिक गिडियन को की हाउस आते हुए देख लेता है और पीटर बेंजामिन को कैप्टन क्रेस को बुलाने के लिए बोलता है, पर गिडियन पीटर और उसकी फैमिली को पकड़ लेता है और उन्हें की हाउस से ब्रिटिश सोल्जर के चुराए हुए गन भी मिल जाते हैं और फिर गिडियन उन्हें जलाने वाला होता है। तभी वहाँ बेंजामिन आ जाता है और उन पर हमला कर सबको बचा लेता है, पर गिडियन और पीटर में हाथापाई होती है और गिडियन पीटर को मार देता है और फिर गिडियन अपने साथियों के साथ भागते हुए सीके में पहुंच जाता है जहां वो ब्लैक डोर को खोल देता है। तभी बेंजामिन वहां आ जाता है और उन दोनों में लड़ाई होती है। इस बीच गिडियन को एक बुलेट लग जाती है और वो डीमन बन जाता है, पर बेंजामिन गिडियन को पकड़कर उसे बंदी बना लेता है। जिसके बाद गिडियन एक बुक लिखता है जिसमें वो बताता है कि उसने दो दुनिया के बीच का दरवाजा खोल दिया था, तो उसे ढूंढो और इस दुनिया को तबाह कर दो, और उसमें एक विस्परिंग आयरन और ब्लैक डोर की एक फोटो भी छिपा देता है। जिसके बाद कैप्टन केद उसे फांसी की सजा दे देता है और फिर मिरांडा और बेंस सीके में पहुंचते हैं। बेंस बोलते हैं कि उन्हें इस दरवाजे को बंद करना होगा, तभी उन्हें वहां एक विस्परिंग आयरन मिलता है और उसकी विस्परिंग केवल बेंस को सुनाई देती है। जिसके बाद बेंस उस आयरन का यूज करके एक की बनाता है। मिरांडा बोलती है कि उसे की से खुद को कनेक्ट करना होगा और बेंस अपने खून की कुछ बूंदे उसमें मिला देता है और वो ओमेगा की बना लेता है। जिसके बाद वो लोग जाकर ब्लैक डोर को बंद कर देते हैं। तो कहानी यहाँ से प्रेजेंट टाइम में आती है। तो गैब की डीमन की बनाने के बाद अब लॉक्स को पता होता है कि गैब सबसे पहले अपनी एक आर्मी बनाएगा और वो उन लोगों को टारगेट करेगा जिन्हें की के बारे में पता है। जिसके बाद टाइलर और किंजी जाकर अपने फ्रेंड को वार्न करते हैं और किंजी बोलते हैं कि उन्हें गैब को ढूंढकर उससे डीमन की छीनना होगा और अगर कोई डीमन उनके पीछे आए तो उन्हें मार देना। जिसके बाद जावी स्कॉट को देख लेता है और उसके पीछे भागता है। किंजी स्कॉट को बचाने की कोशिश करती है, पर डीमन की पूरी फौज उन्हें पकड़ लेती है और फिर उन दोनों को गैब के पास लाया जाता है। गैब किंजी को उसकी टीम में शामिल होने के लिए बोलता है, पर वो मना कर देती है। तो गैब स्कॉट को डीमन बनाने वाला होता है। तभी बूडी देख लेता है कि गैब ने स्कॉट और किंजी को पकड़ रखा है और फायर अलार्म बजा देता है और मौके का फायदा उठाकर किंजी और स्कॉट वहां से भाग जाते हैं। वहीं टाइलर जैकी को ढूंढता हुए थिएटर में पहुंच जाता है और टाइलर को जैकी पर शक होता है और टाइलर जैकी को की हाथ में लेने के लिए बोलता है और उसे पता चल जाता है कि जैकी अब डीमन बन चुकी है और लोगन टाइलर को बताता है कि गैब ने उसे डीमन बना दिया है। तभी जैकी उन पर हमला करती है और टाइलर और लोगन वहां से भाग जाते हैं। टाइलर आकर बताता है कि जैकी अब डीमन बन चुकी है और उसे बचाने का उनके पास एक ही तरीका है कि उन्हें एक ऐसी की बनानी होगी जिससे डीमन को उसके बॉडी से अलग किया जा सके। तभी टाइलर को याद आता है कि एरिन ने उसे रैंडल के कैप के बारे में बताया था जिसे उसके डैड हमेशा इमरजेंसी के लिए रखते थे। जब टाइलर कैप चेक करता है तो उसमें उसे एक विस्परिंग आयरन मिल जाता है, पर उसके विस्पर केवल टाइलर को सुनाई देती है। डंकन बोलता है कि की बनाने वाले को ही विस्परिंग सुनाई देती है और फिर टाइलर और डंकन की बनाने की कोशिश करते हैं। दूसरी तरफ किंजी देखती है कि अचानक उसकी टी जम जाती है। तभी वहाँ गैब आ जाता है और गैब किंजी को बोलता है कि वो उसकी टीम में आ जाए, नहीं तो वो उसकी मॉम को मार देगा और ये फैसला करने के लिए उसके पास 24 घंटे का वक्त है। और फिर किंजी टाइलर और डंकन को बताती है कि गैब आया था, उसने धमकी दी है कि अगर वो डीमन नहीं बनी तो वो उनकी मॉम को मार देगा। दूसरी तरफ ईडन जॉस से मिलने आती है और ईडन बोलती है कि वो उसे ब्लैक डोर तक ले जा सकती है, पर उससे पहले उसे ओमेगा की लाना होगा। तो जॉस अपनी बेटी जेमी से ओमेगा की के बारे में पूछने की कोशिश करता है कि क्या बॉडी ने कभी उससे की के बारे में कुछ बताया है, पर जॉस अपनी बेटी से झूठ नहीं बोलना चाहता था, इसलिए वो ईडन को की
के बारे में पूछने से मना कर देता है। ईडन बोलते कि वो उसे ब्लैक डोर तक ले जाएगी, उसके बाद फैसला उसका होगा, पर जावी उनकी बात सुन लेता है और जावी गैब को बता देता है और गैब जावी को ईडन को खत्म करने के लिए बोलता है, पर ईडन जावी को मार देती है। और फिर ईडन और जॉस सी केव जाते हैं और जैमी उन्हें जाते हुए देख लेती है और जैमी बूढ़ी को बताती है कि उसके डैड उसे ओमेगा की के बारे में पूछ रहे थे और वो ईडन के साथ कहीं गए हैं। जिसके बाद बूढ़ी और जैमी जॉस के ऑफिस को चेक करते हैं, तभी वहाँ गैब आ जाता है और गैब को एक फोटो मिलता है जिसमें ब्लैक डोर बना होता है और गैब समझ जाता है कि ईडन जॉस को लेकर सी केव में गई है। तो ईडन और जॉस सी केव में ब्लैक डोर तक पहुंच जाते हैं, तभी वहाँ गैब आ जाता है। गैब जॉस को बताता है कि ये एक डीमन है और ये इस दरवाजे को खोलने की कोशिश कर रही है ताकि उसे भी डीमन बना सके। तभी गैब क्राउन सोडा की का यूज करता है और पूरे केव को कोलैप्स कर देता है और ईडन को मारने की कोशिश करता है। जिसके बाद जॉस वहां से भागने की कोशिश करता है पर वो फंस जाता है। तभी वहाँ बूढ़ी और जेमी आ जाते हैं और बूढ़ी हरक्यूलिस की का यूज करके जॉस को बाहर निकालता है, पर बाहर आने के बाद जॉस को कुछ भी याद नहीं होता। वहीं स्कॉट किंदी से मिलने की हाउस आता है, जहाँ किंदी स्कॉट को बताती है कि सुबह से उसके साथ अजीब सी चीजें हो रही है और सारी चीजें फ्रीज हो रही है। स्कॉट बोलता है कि शायद चैम्बरलिन उसे कुछ बताने की कोशिश कर रहे हैं और किंदी चैम्बरलिन से पूछती है और चैम्बरलिन किंदी को एक हार्नेस तक ले जाता है और फिर स्कॉट और किंजी ग्रेवयार्ड जाते हैं हार्नेस के बारे में पता करने, जहाँ किंजी को एंजल की मिलता है। वहीं टायलर और डंकन अल्फा की बनाने में कामयाब हो जाते हैं ताकि वो लोग जैकी को ठीक कर सके। जिसके बाद टायलर जैकी का पीछा करता है। जैकी गैब के पास जाती है और उसे डीमन की दे देती है। जिसके बाद टायलर जैकी से मिलता है। जैकी बोलती है कि वो बदली नहीं है, वो अभी भी वही है, उसे सब याद है और उसे भी उसके साथ आ जाना चाहिए। और टायलर धोखे से जैकी पर अल्फा की का यूज कर देता है, पर इससे जैकी के अंदर के डीमन के साथ साथ उसकी भी मौत हो जाती है। और टायलर किंजी को जैकी की मौत के बारे में बताता है। टायलर किंजी को बताता है कि अल्फा की ने काम किया, पर उसे इंसान भी मर जाते हैं। टायलर बोलता है कि उसे पता है कि गैब ने डीमन की कहाँ रखा है और वो उसे ला सकता है, पर किंजी उसे जाने से रोक देती है। किंजी बोलते है कि अब उसे ये सब खुद खत्म करना होगा। वहीं सी के को कोलैप्स करने की वजह से ब्लैक डोर खुल गया था और एली आजाद हो जाती है और एली ब्लैक डोर को बंद कर देती है। जिसके बाद एली अपने घर पहुंचती है, पर वहाँ कोई नहीं होता। जिसके बाद एली की हाउस जाती है, जहाँ बॉडी एली को आता हुआ देख लेता है, पर बॉडी को लगता है कि वो डॉज है और एली बताती है कि वो एली है और बॉडी उसे की हाथ में लेने के लिए बोलता है और एली की हाथ में ले लेती है और बॉडी समझ जाता है कि वो एली है। वहीं गैब अपनी डीमन आर्मी को ऑर्डर देता है कि अंधेरा होते ही वो लोग की हाउस जाएंगे और नीना लॉक को मार देंगे। गैब मटूके को बोलता है कि वो किंजी को छोड़कर किसी को भी मार सकता है। तभी वहाँ किंजी आ जाती है और किंजी गैब का ध्यान भटकाने की कोशिश करती है ताकि स्कॉट, टायलर और डंकन वॉल्ट तक पहुंच जाए, जहाँ गैब ने डीमन की छिपा रखा है। किंजी बोलती कि उसने उसके ऑफर के बारे में सोचा, पर अब उसके पास कोई और रास्ता नहीं है और किंजी बिल्डिंग से कूद जाती है और वो एंजल की का यूज करती है। गैब शैडो की का यूज करता है, पर किंजी उसे क्राउन को छीन लेती है। दूसरी तरफ टायलर, डंकन और स्कॉट वॉल तक पहुंच जाते हैं और डंकन लॉकर को खोलने की कोशिश करता है और तभी वहां डॉज आ जाती है और उसकी डीमन आर्मी उन पर अटैक करती है और डंकन उन्हें रुकने के लिए बोलता है। डंकन ने डीमन की बनाई थी इसलिए वो उसकी बात मानते हैं और डंकन उन्हें डॉज को पकड़ने के लिए बोलता है और डंकन को डीमन की मिल जाता है, पर डॉज पूरी बिल्डिंग को गिराने की कोशिश करती है। तभी वहाँ किंजी आ जाती है और वो क्राउन का यूज करने की कोशिश करती है, पर वो गिर जाता है। जिसके बाद डॉज चैन की का यूज करती है और किंजी को ट्रैप कर लेती है। तभी वहाँ टायलर आ जाता है और डॉज को मार देता है और वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं। जिसके बाद लूकस बाहर आता है। अल्फा की ने उसे डॉज से अलग कर दिया था और क्योंकि वो एक इको थी तो लूकस बच गया और लूकस किंजी को सारे की लौटा देता है। लूकस बोलता है कि उसके हाथ में कुछ नहीं था और वो इतने सालों से ये सब देखने के लिए मजबूर था। तभी टायलर को बूढ़ी का कॉल आता है और बूढ़ी बताता है कि एली वापस आ गई है। जिसके बाद वो लोग की हाउस जाकर एली से मिलते हैं और एली आइडेंटिटी की का यूज करके अपने आप को ठीक करती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि जॉस नीना से मिलने आता है। जॉस बोलता है कि अब उसने रिसर्च से दूर रहने का फैसला किया है, वो भटक सा गया था जो उसके लिए सही नहीं है और जॉस उसे डिनर के लिए पूछता है। नीना बोलते कि उसे कुछ और वक्त और चाहिए और जॉस बोलता है कि वो उसका वेट करेगा। वहीं टायलर अपने और जैकी के वीडियो रिकॉर्ड को डिलीट कर देता है क्योंकि अब वो ये सब याद नहीं रखना चाहता था। टायलर छुट्टियों के लिए बाहर जा रहा होता है और टायलर किंजी को सारे की दे देता है। टायलर ने मेमोरी की का यूज नहीं किया क्योंकि वो सब भूलना चाहता था और जब तक वो वापस आएगा मैजिक के बारे में उसे कुछ भी याद नहीं होगा। टायलर बोलता है कि वो यही चाहता है और वो एक नॉर्मल लाइफ जीना चाहता है। जिसके बाद टायलर चला जाता है। वह एली रूफस से मिलने आती है। बूढ़ी नीना के पास आता है और बोलता है कि उसके पास एक गिफ्ट है जिससे उसे खुशी मिलेगी और उनके सारे सवाल के जवाब मिल जाएंगे और बूढ़ी नीना को हेड की देता है और उसे यूज करने के लिए बोलता है। जिसके बाद नीना अपने दिमाग में जाती है जहाँ उसकी यादें होती है और वो रैंडल की यादों को देखती है। जिसके बाद वो लोग बाहर आ जाते हैं और नीना बोलती कि वो ये सब भूलना नहीं चाहती और बॉडी नीना पर मेमोरी की का यूज करता है। वह ईडन जाकर इको की ले लेती है जिसे गैब ने छिपा रखा था। जिसके बाद ईडन वेल हाउस आती है और इको की मदद से कैप्टन फेडरिक गिडियन को आजाद कर देती है और गिडियन उसे वेल हाउस से बाहर निकालने के लिए बोलता है और ईडन एनीवेयर की का यूज करती है और ईडन बोलती है कि वो चाहती कि वो पोर्टल को दोबारा खोले, पर गिडियन उसे वेल में फेंक देता है और सीरीज यहाँ से खत्म हो जाती है। वैसे यहाँ से एक चीज तो कंफर्म है कि इसका सीजन 3 भी हमें बहुत जल्द देखने को मिलेगा। तो इसी के साथ
साथ इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इसी के साथ वीडियो को यही रैप अप करते हैं। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए गुड बाय।